कल रात किस के बाद पुम आती है और कुन के बगल में बैठती है क्योंकि उनका ऑप्शन नहीं होता है। तभी यहाँ पे पी और पुन बात कर रहे होते, उसकी आंट भी होती है। बेचारी बहुत ज़्यादा शिमलिस होती है, वो बिल्कुल ही बात करने के मूड में नहीं होती है। तभी कुन उसको छेड़ता, कहता है क्या हुआ, तुम्हें हेडेक हो रही थी? पी ने बताया तुम सो रही थी। ओह हाँ, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है उठ के हॉल में और कहती है बेशर्म इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी यहाँ पे पी आवाज़ लगाती है, कहती है कि नहीं मेरा हेडेक है तो थोड़ा मैं आराम कर लूँ। तो यहाँ पे वो चली जाती है और बैठ के सोच ही रही होती है कुछ अपने बारे में। तभी वहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आ जाता है कुन, मतलब उसका जीना दुश्वार किया हुआ था। यहाँ पे वो उसे देखती है, वो उसे कुछ नहीं बोलती है और कहती है यहाँ क्यों आए हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? कहता ओहो, कल रात क्या लगता है तुम उस चीज़ से बाहर नहीं आई, क्या तुम्हें एक और किस चाहिए तो बोलो, मैं एक नहीं बहुत सारे दूंगा। यहाँ पे बोलती है जितना जल्दी हो दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तो यहाँ पे बोलती तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सब बात पुन सुन रहा होता है और यहाँ मैं तुमसे इसलिए शादी करूँ क्योंकि मैं इमोशनल हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, इमोशनल नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा ईगो तोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि तुम बाकियों के साथ करती हो ना, वैसे ही आज मैं तोड़ना चाहता हूँ। और वो जो किस था वो मेरा प्रपोज़ल था। कहती है क्या कोई प्रपोज़ल ऐसा होता है? कहता हाँ, मेरा ऐसा ही प्रपोज़ल था और मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, लेकिन हाँ शादी ज़रूर करूँगा। तुम्हें एहसास दिलाऊँगा कि तुमने जो किया है वो कितना गंदा चीज़ है, एरोगेंट गर्ल। इस बेचारे को तो काफ़ी डर लग जाता है। पुन भी सुनता लेकिन उसे समझ नहीं आता। इधर जो है पिनीत की माँ पिनीत के लिए लड़की ढूंढ रही होती है जो उसके घर पे आती है। अब पिनीत ना चाहते हुए अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता है, तो उसकी सिस्टर बैठी होती है, वो उससे बातें कर रही होती है। इधर जो है पुन सोच रहा होता है कि वो सब क्या था, आखिर कुन क्या चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी वहाँ पे कुन आता है तो बोलता अरे आज प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रहे हो क्या, गेम खेलने के लिए? कहता नहीं, ये बात नहीं है। तो बोलता है कि तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे? तो पुन कहता है मेरे नहीं, लेकिन तुम्हारे मुंह पे ज़रूर बजे। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चीज़ में कामयाब नहीं हुए हो। वो तो सब कुछ जानबूझ के बोल रहा था, लेकिन ये नहीं क्लियर करा कि उसने भी वो बात सुनी है। तो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे आ जाती है पिनीत की बहन और बोलती है अरे तुम चलो चलो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। और यहाँ पे क्योंकि पुन भी उसको लाइक करता था और यहाँ पे वो भी उसे लाइक करती पाई, तो पाई बोलती है चलो आज हम लोग टेनिस खेलने चलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, ठीक है चलो हो जाए हम दोनों में। तो यहाँ पे बोलता है कुन को क्या तुम भी आ रहे हो? कहता है नहीं, मुझे हड्डी नहीं बनना कबाब में, जाओ तुम दोनों खेलो और इन्जॉय करो। कहता है ओके। और यहाँ पे बोलता है ठीक है हम लोग तो वैसे भी खुश हैं ही, तुम ज़रूर अपने बारे में सोचना क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तो वहाँ पे कुन बोलता है तुम भी ना क्या है। और फिर यहाँ पे वो उसे सिखा रहे होते हैं पी को कैसे खेलने का है। इधर जो है पुम बैठी होती है लेटर क्लून का पढ़ने के लिए और यहाँ पे वो लिखा होता है कि चीकू कैसी है और चीकू की टीचर कैसी है। और यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, वहाँ थाईलैंड में क्या हो रहा है और जैसा भी है सब मुझे बताना। तभी यहाँ पे बोलती है पू थैंक यू लेटर लिखने के लिए, यहाँ सब ठीक है। इधर जो है कुन आता है चीकू के पास और वो उससे बोलता है क्या हुआ आज प्रिंसेस को, आज नींद नहीं आ रही क्या? कहती है अरे नहीं भाई, नींद तो आ रही है, बस सोने का मेरा मन नहीं कर रहा। इधर नेक्स्ट डे हो जाता है और यहाँ पे जो है पुम्पी से बात करती है कि अब वो वहाँ जॉब नहीं करेगी, वो वहाँ रिज़ाइन देगी और वो कहीं और जॉब ढूंढेगी। तो कहती क्या ये सही होगा? तभी यहाँ कुन लेके आता है पाई को, तो यहाँ पे देखता है कि वो जा रही है, लेकिन यहाँ पे पाई होती है। कहती क्या हुआ जल्दी चलो, ऐसा ना हो मॉम देख ले। कहता हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि मॉम छुप के वो आई थी पुन के घर और इसमें शामिल था कुन। तभी यहाँ पे वो देखता कि आखिर है कहाँ, उधर इधर आ जाते अंकल आंट और यहाँ पे जो है वो खाना बना रहा होता है पुन। और यहाँ पे उसकी पी सिस्टर सब लोग मतलब इकट्ठे होकर देख रहे होते कि ये जनाब एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर वो खाना बना रहा जो कि गर्मा गर्म उनके हाथ में गिर रहा होता है। तभी यहाँ पे बाई आती है, देखती है कि घर में तो सन्नाटा है, घर में तो कोई है नहीं।
और घर में कहाँ से होगा, सब तो खातिरदारी में लगे होते हैं पाई के, और ख़ास करके बेचारा पुन उसका हाथ भी जल रहा होता है, पैर भी जल रहा होता है, तभी यहाँ पे आती, कहती ये सब क्या है। तो यहाँ पे बोलता वो मैं खाना बना रहा था। तो कहती खाना बना रहे थे किस लिए। तो तुम्हारे लिए। तो वो हंसती है, कहती मेरे लिए फ़ूड बना रहे थे, ऐसे फूड बना रहे थे। कहता है एक्चुअली मुझे आती नहीं है ना, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो वो दोनों किचन में बता रहे होते हैं और यहाँ से तीनों लोग देख रहे होते हैं कि चलो उन दोनों को कनेक्शन तो अच्छा हो रहा है। इधर जो है वो बता रही होती ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए। तभी यहाँ पे कुन जो है उसका पीछा करता है और पहुँच जाता है, देखता है कि अच्छा ये यहाँ आई है इंटरव्यू के लिए। आखिर वो वहाँ से रिज़ाइन क्यों देना चाहती, उसके दिमाग में बत्ती जल चुकी थी। तो कहती है कि ठीक है, अगर जो भी अच्छी जॉब मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। कहती है ओके थैंक यू। जैसे ही बाहर निकलती है वहाँ वेट कर रहा होता कुन, और यहाँ पे उसको आवाज़ लगाता है कि तुम अप्लाई कर रही हो जॉब के लिए। तभी यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं कुछ भी करूं मुझे समझ नहीं आता है, मैं वहाँ जॉब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम चिकू की टीचर हो। बोलती हाँ हूँ टीचर, मैंने कब कहा, 1 मंथ है तुम्हारे पास, जाओ अच्छी टीचर ढूंढ लो, मैं अब वहाँ नहीं करूँगी जॉब। आई बात तुम्हें समझ में, तुम्हें जो करना है कर लो। तो कहता है ठीक है, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। इधर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, बेचारे अनजान होते हैं कि पुम के साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ विनीत आता है और यहाँ पे पुम भी रहती है, वो स्पेशली उससे मिलने के लिए आया था। और यहाँ पे बोलती है अरे आप थैंक यू फॉर कमिंग, क्या हुआ सब ठीक तो है। कहता हाँ बट कुछ भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बोलती है क्यों क्या हुआ। तो उसका हाथ वो पकड़ता है और यहाँ पे हाथ पकड़ने के बाद बोलता है आई लव यू। अब तो बेचारी का मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाता है। अभी तो इतने बड़े प्रॉब्लम सिचुएशन वो फंसी हुई है बहुत बुरी तरीके से, उससे बाहर भी नहीं निकली है कि बेचारा बंदा आ जाता है विनीत। अब उसको कहता है लव यू, तुम्हारी ऑर्डर से ही मैं शादी करूँगा। तो कहती है सॉरी मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, तुमने जो हेल्प किया उसके लिए थैंक यू, बट ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जो कुन होता है महाराज, वो सब जानना चाहता था पिनी से। तो पिनी उसे बता देता है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। कहती है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, शायद कोई और है उसके लाइफ में। अब तो इससे सुन के और गुस्सा आ जाता है कुन को कि अब और उसके लाइफ में। तो यहाँ पे वो उससे मिलने बुलाता है। यहाँ पे बोलती है क्या हुआ, जो भी है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जो भी ज़रूरी सो कॉल्ड बात है फिनिश करो, मुझे और भी काम है। तो कहता है तुम पिनी से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। यहाँ पे बोलती है यही तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था, मुझे नहीं करनी है शादी। मैं इसका जवाब देना तुम्हें सही नहीं समझती, ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, जो करूँ। तुम कौन होते इंटरफेयर करने वाले, मैं किसके प्यार में फंसूँ या किसके प्यार में नहीं फंसूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँगा कि प्यार में लेकर जाना, डूब कर जाना, अब उस प्यार से निकलना कितना मुश्किल होता है। वो सीधे उसकी बात बिना सुने अंदर चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।